नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जहां हम आज आपको गणतंत्र दिवस के मौके पर बहुत कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको पता भी हो। हाँ, पता तो ज़रूर होंगी क्योंकि आप लोग बहुत पहले से पढ़ चुके हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम लागू किया और उस कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ने हमें खुद को अपने जीने की आज़ादी दी, खुद को डेमोक्रेटिक बनाने की आज़ादी दी और उसके साथ साथ एक मजबूत डेमोक्रेटिक सिस्टम भी दिया। आज का डेज केवल हमारे लिए कोई त्यौहार नहीं बल्कि यह एक यूनिटी सपनों का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है रिपब्लिक डे की कहानी। थोड़ा पीछे सफ़र को याद करते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली तो उस राष्ट्र को चलाने के लिए एक नई कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी, एक नए नियम कानून की ज़रूरत थी जो कि अभी तक नहीं बनी थी। इसीलिए 1947 में जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसमें बहुत सारे महान नेता जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे महान लोग शामिल थे। एंड फाइनली क्या हुआ, 1950 में जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ। सभी सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स मिले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिले, सभी को खुद को जीने का अधिकार मिला, सभी सिटीजन को अपनी बात रखने का अधिकार मिला, सबको धर्म संप्रदाय के हिसाब से जीने का अधिकार मिला। हर तरह से वो सभी चीज़ें दी गई जो ब्रिटिश काल में उन लोगों के लिए एक सपना की तरह था। And this is defined India is the biggest democratic nation in the world। और 77वें साल गुजारने के बाद भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी इकॉनमी, हमारी यूनिटी और प्रोग्रेस की सबसे बड़ी नींव है। आज का रिपब्लिक डे हमें यह याद दिलाता है कि हमें अपने हक तक ही नहीं, केवल हमें अपने ड्यूटीज़ को भी समझना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। हर सिटीजन को फ़र्ज़ है कि वह अपने कम्युनिटी में सुधार लाए और अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखे, अपने आसपास के वातावरण का भी साफ सफाई रखे और अपने वोट का सही उपाय करे। हम सबको मिलकर करप्शन, गरीबी और अन्याय से लड़ना होगा ताकि हमारे देश को एक नया मॉडल रूप मिले। हमारे वीर जवानों ने अपनी जान देकर इस राष्ट्र का निर्माण किया। अब हमारा सबसे पहला ये फ़र्ज़ बनता है कि हम इस राष्ट्र को किस तरह से लेते हैं। अपनी जिम्मेदारियां समझना, खुद को समझना, खुद के लिए समझना ही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट होगी। अब हमारा यह फ़र्ज़ बनता है कि हम इस आज़ादी का सही इस्तेमाल करें। अगर आज आप अच्छे से फ़ोन चला रहे हैं, हंस रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो इसकी वजह यह है कि उस बॉर्डर पर खड़े जितने भी जवान हैं वो हमारे लिए ही हैं, हमारे लिए खड़े हैं, हमारी खुशियों के लिए खड़े हैं। तो जब वो लोग इतना मेहनत कर सकते हैं तो हमारी इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम इस देश को किस तरह से लें। तो आज के दिन वादा करते हैं, चलो कि एक संकल्प लेते हैं कि इस राष्ट्र को, अपने सपनों को और अपने लोगों को केवल सपना नहीं रहने देंगे, सपने को पूरा करेंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत हार्ड वर्क भी करेंगे। और यह तब सभी संभव होगा जब हमारे अंदर डिसिप्लिन और डेडिकेशन होगा। जिस दिन से हमारे अंदर डिसिप्लिन, डेडिकेशन आ गया, उस दिन से हम इस राष्ट्र को एक अलग रूप से देखने लगेंगे। एक बात याद रखना दोस्तों, यह देश हम सब का है, इसकी तरक्की हमारे हाथों में है। शायद मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया दोस्तों आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआत हो, एक नई अचीवमेंट के रूप में बने। और हाँ, आओ एक संकल्प लेते हैं कि यह जितनी भी बातें हुई यह केवल बातों तक सीमित नहीं रहेंगी। हम खुद पर वर्क करेंगे, खुद के लिए वर्क करेंगे, इस देश के लिए वर्क करेंगे। देशभक्ति केवल सिर्फ बातों तक नहीं, यह एक वर्क के रूप में भी होना चाहिए। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।